हेलो बच्चों, आइए हम लोग प्रश्नावली 1.2 में जाने से पहले उसके पहले दिए हुए कुछ प्रश्न को बना लेते हैं। तो 1.3 है व्यवहारिक प्रयोग में बड़ी संख्याएं। पिछली कक्षाओं में हम पढ़ चुके हैं कि लंबाई एक मात्रक या इकाई के लिए सेंटीमीटर का प्रयोग किया जाता है। पेंसिल की लंबाई, अपनी पुस्तक या अभ्यास पुस्तिका की चौड़ाई इत्यादि मापने के लिए हम सेंटीमीटर का प्रयोग करते हैं। हमारे रूलर पर सेंटीमीटर के चिन्ह अंकित होते हैं, परंतु एक पेंसिल की मोटाई मापने के लिए हम पाते हैं कि सेंटीमीटर एक बड़ा मात्रक है। अतः पेंसिल की मोटाई दर्शाने के लिए हम एक छोटी मात्रा मिलीमीटर का प्रयोग करते हैं। 10 मिलीमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर होता है। अपनी कक्षा के कमरे की लंबाई या स्कूल के भवन की लंबाई मापने के लिए हम पाते हैं कि सेंटीमीटर एक बहुत छोटा मात्रक होता है। अतः इस कार्य करने के लिए हम मीटर का प्रयोग करते हैं। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर यानी कि 1000 मिलीमीटर। यदि हम दो शहरों जैसे दिल्ली मुंबई या दिल्ली कोलकाता के बीच की दूरियां बतानी हो तो मीटर भी एक बहुत छोटा मात्रक होता है। इसके लिए हमें किलोमीटर का प्रयोग करना पड़ता है। इसके लिए हमें एक बड़े मात्रक किलोमीटर का प्रयोग करना पड़ता है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। कितने मिलीमीटरों से 1 किलोमीटर बनता है? 1 मीटर बराबर 1000 मिलीमीटर, इसलिए 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। हम अगर बाजार में गेहूं या चावल खरीदने जाते हैं तो इसे हम किलोग्राम में खरीदते हैं, 5 किलो 10 किलो। लेकिन यही अगर अदरक या मिर्ची अगर हमें लेना हो तो यह हम किलोग्राम में नहीं लेते हैं, इसे हम 100 या 200 ग्राम लेते हैं, क्योंकि इसकी हमें उतनी आवश्यकता नहीं पड़ती। बीमार पड़ने पर हमें जो गोली दी जाती है वह बहुत ही कम भार की होती है, वह मिलीग्राम में होता है। 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम। पानी वाली एक साधारण बाल्टी की धारता प्रायः कितनी होती है? यह प्रायः 20 लीटर होती है। धारिता को लीटर में दर्शाया जाता है, परंतु कभी कभी हमें एक छोटी मात्रा की भी आवश्यकता पड़ती है। यह मात्रा मिलीलीटर है। बालों के तेल, सफाई करने वाले द्रव या एक सॉफ्ट ड्रिंक की बोतलों पर जो मात्रा लिखी होती है वह उनके अंदर भरे द्रव की मात्रा को मिलीलीटर में दर्शाती है। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर। ध्यान दीजिए कि इन सभी मात्रकों में हम कुछ सर्वनिष्ठ शब्दों जैसे किलो, मीटर, मिलीमीटर और सेंटीमीटर को पाते हैं। हम कुछ सर्वनिष्ठ शब्दों जैसे किलो, मिली और सेंटी को पाते हैं। आपको याद रखना चाहिए कि किलो का अर्थ 1000 और इनमें सबसे बड़ा है, और मिली का अर्थ हजारवां भाग और यह सबसे छोटा है। किलो 1000 गुना दर्शाता है, जबकि मिली हजारवां भाग दर्शाता है। अर्थात 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम और 1 ग्राम बराबर 1000 मिलीग्राम है। इसी प्रकार सेंटी 100वां भाग दर्शाता है, अर्थात 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर। तो आइए हम लोग कुछ प्रश्न बनाते हैं। 3 है, प्रयास कीजिए अपनी संख्याओं की जानकारी। प्रश्न है, एक बस ने अपने यात्रा प्रारंभ की और 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विभिन्न स्थानों पर पहुंची। इस यात्रा को नीचे दर्शाया गया है। तो आइए बनाते हैं प्रश्न। देखिए, एक बस है जो कि ये यहाँ के पूरी दूरी को तय की है और फिर अपने गंतव्य स्थान पर दोबारा पहुंच गई है। तो पहला प्रश्न बोल रहा है, ए से डी तक जाने में बस द्वारा तय की गई कुल दूरी। तो ए से डी तक की गई बस की दूरी कितना है? ए से बी तक है 4170, बी से सी है 3410 किलोमीटर, सी से डी है 2160 किलोमीटर। तो तीनों को जोड़ेंगे जिससे कि पता चल जाएगा। इधर जोड़ते हैं 4170 किलोमीटर, इसका 3410 किलोमीटर, इसका 2160 किलोमीटर। कितना हो जाएगा? 0 6 7 7 7 14 4 1
कितना हो जाएगा 0 7 1 8 8 6 14 4 बाकी 1 1 1 2 4 2 6 6 1 7 4 3 7 7 2 9 9740 किलोमीटर। ए से डी तक तय की जाने वाली दूरी कितना है 9740 किलोमीटर। दूसरा प्रश्न बोल रहा है, दूसरा प्रश्न है डी से जी तक पूरी की जाने वाली दूरी। तो देखेंगे डी से ई तक कितना दूरी है 8140 किलोमीटर। फिर ये सबको जोड़ देंगे, ई से अब तक कितना है 4830 किलोमीटर। एफ से जी तक कितना है 2550 किलोमीटर। तो ये तीनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 0 4 3 7 7 5 12 2 बाकी 1 1 2 8 2 10 10 5 15 5 बाकी 1 8 1 9 9 4 13 13 2 15 ढाई से 15,520 किलोमीटर। डी से जी तक तय की जाने वाली दूरी कितना है 15,520 किलोमीटर। दूसरा है 15,520 किलोमीटर। फिर तीसरा प्रश्न बोल रहा है बस द्वारा तय की गई कुल दूरी ज्ञात कीजिए। यानी कि बस जो है पूरा चला है तो कितना दूरी तय किया है, चला है तो कितना दूरी तय किया है। ए से डी तक हम लोगों ने जोड़ा था 9740 किलोमीटर। फिर डी से जी तक कितना जोड़े थे 15,520 किलोमीटर। उसके बाद फिर जी से ए तक जोड़ लेंगे तो बस द्वारा तय की गई कुल दूरी हम लोग को पता चल जाएगा। तो ए से डी तक जोड़ा ही हुआ है, ए से डी तक जोड़ा ही हुआ है यहाँ 9740। डी से जी तक है 15,520 तो इसमें जोड़ देंगे 9,740 किलोमीटर। उसके बाद अब बचा जी से ए तक, ए तक कितना है 1290 किलोमीटर। 1290 किलोमीटर जोड़ देंगे 0 4 2 6 9 6 15 15 5 बाकी 1 5 1 6 7 6 13 13 2 15 5 बाकी 1 5 1 6 9 6 15 1 16 6 बाकी 1 1 1 2 कितना हो गया 26,550 किलोमीटर। यानी बस द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना है 26,550 किलोमीटर। चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न है क्या आप सी से डी तक और डी से ई तक की दूरियों का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। सी से बी और डी से ई। तो सी से डी द्वारा तय की गई दूरी कितना है 2160 किलोमीटर। डी से ई द्वारा तय की गई दूरी कितना है 8140 किलोमीटर। दोनों का अंतर देखते हैं, डी से ई तक लिख देते हैं 8140 किलोमीटर। उसमें सी से डी तक तय की गई दूरी कितना है 2160 किलोमीटर। दोनों को घटा दें पहुंच गया 980 किलोमीटर। तक और डी से ई तक तय की गई दूरी का अंतर है 5,980 किलोमीटर। पांचवा प्रश्न है बस द्वारा निम्नलिखित यात्रा में लिया समय ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे बोला 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, क्या है कि ये बस जो है 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली है। यानी कि 1 घंटा में जो है वो 60 किलोमीटर चली है। तो 4160
70 किलोमीटर कितने घंटा में चली है, तो 4170 को 60 से भाग दे देंगे। 6 चौक 24, 6 पंजे 30, 6 छाके 36, 360, 7, 5, 0, 6 नंबर 54, 3, 30 है तो यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ पर पॉइंट देके 0 देते हैं। 6 पंचे 30। ए से बी तक बस द्वारा लिया गया समय कितना है, 69.5 घंटा। यानी ए से बी तक बस द्वारा लिया गया समय कितना है, 69.5 घंटा। बी है सी से डी तक जाने में बस द्वारा लिया गया समय, तो क्या करेंगे, 2160 में 60 से भाग दे देंगे। 12 छतरी 18, 24 छतरी 18, 6 छाके 36, यानी 36 घंटा। सी से डी तक बस को जाने में, सी से डी तक तय की जाने में बस को, सी से डी तक जाने में बस को जो है 36 घंटा लगेगा। तीसरा है ई से जी तक बस द्वारा लिया गया समय कितना घंटा, तो हम ई से एफ तक और एफ से जी तक जो है किलोमीटर दोनों को जोड़ लेंगे और 60 से भागा दे देंगे। या तो ई से एफ तक जो किलोमीटर है इसको 60 से भाग दे देंगे और फिर ई से जी तक जो किलोमीटर है उसको 60 से भाग दे देंगे और दोनों को जोड़ देंगे, तो एक ही होगा। तो हम ये दोनों किलोमीटर को पहले जोड़ देते हैं। इससे एफ तक 4030 किलोमीटर, ई से जी तक 2550 किलोमीटर। तो ई से जी तक जो है कितना किलोमीटर चली है, 7380 किलोमीटर चली है, तो इसको 60 से भाग दे देंगे। 60 हो जाएगा 3, 12, 123 123 घंटा। यानी ई से जी तक जाने में बस द्वारा लिया गया समय 123 घंटा। डी है बस द्वारा तय की गई कुल दूरी कितना घंटा में तय, दूरी तय की गई कुल यात्रा कितनी थी उसमें 26,550 किलोमीटर। तो इसको जो है 60 से भाग दे देंगे, इससे हमें बस द्वारा तय की गई कुल दूरी में लगा समय ज्ञात हो जाएगा।
यानी बस द्वारा तय की गई कुल दूरी में लगा समय कितना है? 442 घंटा 30 मिनट। बस द्वारा जो है की गई कुल यात्रा में लगा समय कितना है? 442 घंटा 30 मिनट।